Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let S be the set of points where the function fx equals to mod 2 minus mod x minus 3 x belongs to R is not differentiable, then summation x belongs to S f of fx is equals to। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है mod x minus a is not differentiable at x equals to a। जो मॉड x माइनस ए होता है वो a पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नाउ इस कॉन्सेप्ट का यूज करते करते हुए हम चेक करेंगे कि fx जो है वो किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नाउ हमारा जो fx है वो है fx इक्वल्स टू मॉड 2 माइनस मॉड x माइनस 3 का मॉड। तो पहले तो ये वाला मॉड जो है वो किस पॉइंट पे 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो हमें x माइनस 3 जो है ये डायरेक्ट फॉर्म में है। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। तो क्योंकि मॉड x माइनस 3 है सो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा 3 पे। सो एक पॉइंट तो हमें पता लग गया। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। नाउ अब हम जानते हैं कि अगर ये x मॉड x माइनस 3 जब इक्वल होगा 2 के तब भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मॉड x माइनस 3 इक्वल होगा 2 के तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब मॉड x माइनस 2 इक्वल होगा तो यहाँ से दो पार्ट बन जाते हैं। जब x माइनस 3 जो है वो निगेटिव हो तो ये हो जाएगा -2 एंड जब x माइनस 3 पॉजिटिव हो तब। नाउ ये हो जाएगा x माइनस 3 तो उधर जाएगा तो -2 प्लस 3 और यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 1 और इसको सॉल्व करने पे आएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 और 5 पर भी ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब इस पूरे जो मॉड की वैल्यू है वो जिस पॉइंट पर 0 हो जाती है उस पॉइंट पर जो मॉड का टर्म है अगर वो 0 हो रहा होता है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा होता है। तो मॉड x माइनस 3 जो है फंक्शन में एफ एक्स में वो 0 हो जाएगा 3 पर और ये पूरा टर्म जो है एफ एक्स मॉड एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड 2 माइनस मॉड x माइनस 3 जो है वो 1 और 5 पर कंप्लीट 0 होगा। तो ये जो एफ एक्स है वो 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 3 एंड 5। नाउ हमसे ये बोला था कि हमें समेशन फाइंड करना है उन पॉइंट के जो s है वो सेट है उन पॉइंट का जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो s जो है वो हो गया 1 3 एंड 5। नाउ हमें समेशन फाइंड करना है f ऑफ x का। तो ये हो जाएगा समेशन नाउ f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 5। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें इसके अकॉर्डिंग जो x है वो s से बिलोंग करना चाहिए। तो x जो है वो s मतलब इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। नाउ f ऑफ 1 तो हमारे पास जो f ऑफ 1 हो जो 1 होगा वो क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f ऑफ x है मॉड 2 माइनस मॉड x माइनस 3। सो ये जो हो जाएगा एफ ऑफ 1 पे एफ ऑफ 1 पे ये 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा यहाँ पर और मॉड में है तो +2 हो जाएगा -2 +2 ये 0 हो जाएगा। सो ये जो हो जाएगा एफ ऑफ 1 0 आएगा और एफ ऑफ 5 भी 0 आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस तरीके से ही कैलकुलेट किए गए थे। सो एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड 2 माइनस 5 माइनस 3 यहाँ पर 5 माइनस 3 2 बचेगा तो प्लस का तो 2 माइनस 2 जो कि इक्वल आएगा 0 के। एफ ऑफ 5 जो आएगा वो इक्वल आएगा 0 के। नाउ
हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है एफ ऑफ थ्री। तो एफ ऑफ थ्री फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ थ्री आएगा, इसके अंदर हम थ्री पुट करेंगे तो टू माइनस थ्री और ये हो जाएगा मॉड टू माइनस ज़ीरो और जो कि आएगा टू के। तो इक्वल हो जाएगा समय एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ ज़ीरो। नाउ एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा, तो हम एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो है मॉड टू माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री। तो एफ ऑफ ज़ीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू माइनस मॉड माइनस थ्री, क्योंकि ज़ीरो माइनस थ्री होता है। और यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू टू माइनस थ्री मॉड थ्री, क्योंकि पॉजिटिव होता है, और ये हो जाएगा वन एफ ऑफ ज़ीरो। एंड हमें निकालना है एफ ऑफ फाइव, एफ ऑफ टू। तो एफ ऑफ टू हो जाएगा, अब हम यहाँ पर एक्स की जगह पे फंक्शन में टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू माइनस मॉड टू माइनस थ्री, और ये हो जाएगा टू माइनस माइनस मॉड माइनस वन, और ये हो जाएगा टू माइनस वन, क्योंकि मॉड वन जो माइनस वन जो होगा प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन के इक्वल। तो एफ ऑफ टू भी आया वन। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस इसकी वैल्यू भी वन है और इसकी वैल्यू भी वन है, इक्वल्स टू थ्री। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थ्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज थ्री। सो hope you understood it well. Best of luck. Thank you.